हालेलुया। मुझे सुनने वाले हर एक को जल्द आने वाले यीशु मसीह के नाम में आप सभी को प्रेम भरा सलाम। मैं आशा करता हूँ आप सभी दिन प्रतिदिन लगातार यीशु मसीह में बढ़ते जा रहे हैं। तो आइए मेरे प्रियो, आज के वचन की ओर हम आगे बढ़ेंगे और आज का हमारा मनन करने का विषय इस प्रकार से है, परमेश्वर कैसे हमारी देखभाल करते हैं। आमीन। परमेश्वर कैसे, किस प्रकार से हमारी देखभाल करते हैं या फिर अपनी बनाई हुई सृष्टि की देखभाल करते हैं। मेरे प्रियो, यदि आप भजन संहिता अध्याय 68 आयत 19 पढ़ेंगे तो यहाँ पर आप ये पाएंगे कि वह परमेश्वर हर दिन प्रतिदिन आपके बारे में सोचने के द्वारा, सोच विचार करने के द्वारा, आपका बोझ उठाने के द्वारा, आपका ख्याल रखने के द्वारा परमेश्वर आपकी देखभाल करते हैं। तो यहाँ पर 19वीं आयत में इस प्रकार से वचन कहता है, धन्य है प्रभु जो प्रतिदिन हमारा बोझ उठाता या फिर हमारा ख्याल रखता है, वही हमारा उद्धार करता ईश्वर है या परमेश्वर है। आमीन। इसीलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर ने अपनी बनाई हुई सृष्टि को, जो आदम और हव्वा थे, उनसे मिलने को अदन के बगीचे में प्रतिदिन आते थे। और इतना भी नहीं, परमेश्वर कल, आज और युगान युग एक समान है और वह परमेश्वर हमेशा आपके बारे में वह परमेश्वर सोचता रहता है ना, सोचते रहते हैं। और इतना भी नहीं, आप जो आज कर रहे हैं, है ना, जो भी कर रहे हैं, उन सभी बातों में परमेश्वर का सोच विचार है, परमेश्वर का ख्याल है आपको, आपके विषय में। और परमेश्वर आपके हर एक बोझों को, हर एक समस्याओं को परमेश्वर उठाते हैं। आमीन। आपका ख्याल रखते हैं। तो मेरे प्रियो, सबसे पहली बात, परमेश्वर हमारे विषय में प्रतिदिन सोचने के द्वारा, सोच विचार करने के द्वारा परमेश्वर हमारा ख्याल रखते हैं। आइए हम दूसरा मुद्दा को सीखेंगे। परमेश्वर हर घंटे आपकी सुरक्षा करने के द्वारा आपकी देखभाल करते हैं। आमीन। परमेश्वर हर घंटे आपकी देखभाल करने के द्वारा, आपकी सुरक्षा करने के द्वारा वो आपकी देखभाल करते हैं। कहने का मतलब यह है कि हर घंटे परमेश्वर की नज़रें, परमेश्वर की आंखें आपके ऊपर लगी हुई है। इस विषय को पढ़ने के लिए, इस पॉइंट को पढ़ने के लिए आप दूसरा थिस्सलुनीकियों अध्याय 3 आयत 3 पढ़ेंगे तो यहाँ पर बहुत स्पष्ट रूप से वचन ऐसा कहता है, किंतु प्रभु तो विश्वासपूर्ण है, वह तुम्हारी शक्ति बढ़ाएगा और तुम्हें दुष्ट के, है ना, उस दुष्ट से भी बचाए रखेगा। आमीन। इसीलिए तो परमेश्वर ने हम मनुष्यों को बचाने के लिए वे स्वयं खुद मानव रूप लेकर इस पृथ्वी में आए, इस दुनिया में आए, ताकि जो कोई भी उस यीशु मसीह को ग्रहण करे और अंत तक विश्वास योग्य बना रहे, वह अनंत जीवन पाएगा और वे परमेश्वर के हाथों में युगान युग तक सुरक्षित रहेंगे और दुष्शत्रु शैतान उन्हें छूने भी नहीं पाएगा। आमीन। तो कहने का मतलब यह है कि परमेश्वर हर घंटे आपकी सुरक्षा करते हैं। आमीन। हम कितना सौभाग्यशाली हैं। आइए तीसरा पॉइंट हम पढ़ेंगे कि परमेश्वर कैसे हमारी देखभाल करते हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर हर मिनट, आमीन, परमेश्वर हर मिनट हमारी परवाह करते हैं, हमारा ख्याल करने के द्वारा हमारी देखभाल करते हैं। तो पहला पॉइंट हमने देखा कि परमेश्वर हर दिन हमारे विषय में सोचते रहते हैं, परमेश्वर हर दिन हमारी परवाह करते हैं, परमेश्वर हर मिनट हमारा ख्याल रखते हैं। इस विषय के लिए, इस पॉइंट के लिए आप पहला पत्रस अध्याय 5 और आयत 7 पढ़ेंगे तो यहाँ पर स्पष्ट रूप से ऐसा लिखा है, तुम अपनी सभी चिंताएं उस पर छोड़ दो क्योंकि वह तुम्हारे लिए चिंतित है। आमीन। अपनी सभी चिंताएं, अपनी सारी चिंताएं उस परमेश्वर पर छोड़ दो, डाल दो, क्योंकि वह परमेश्वर हमारे लिए, मेरे लिए, आपके लिए, हम सभी के लिए चिंतित है। मेरे प्रियो, आप अपनी दैनिक चिंताओं को, है ना, तनाव को, संघर्षों को जब अकेले उठाते हैं तब तो यह दर्शाता है, तब यह समझ में आता है कि आपने अभी भी अपने जीवन में पूरी तरह से परमेश्वर पर भरोसा करना नहीं सीखा है। कभी कभी हम सोचते हैं कि हम जो पाप किए हैं या फिर अपनी ही मूर्खता के कारण से होने वाले हमारे जीवन में जो संघर्ष हैं, जो परेशानियां हैं, वे परमेश्वर की चिंता नहीं है। लेकिन मेरे प्रियो, जब आप पश्चाताप करके परमेश्वर की ओर मुड़ते हैं
तो परमेश्वर उन संघर्षों का भी भार अपने ऊपर उठाते हैं। वो सभी भार को अपने ऊपर वहन कर लेते हैं, ले लेते हैं, और आपको उन सभी परिस्थितियों से परमेश्वर बाहर निकालते हैं। आमीन। परमेश्वर को आपकी चिंताओं को दूर करने के लिए मेरे प्रियो कार्यवाही करने की आवश्यकता है। परमेश्वर को क्रिया करने की आवश्यकता है। यह तभी होगा मेरे प्रियो जब आप परमेश्वर को मौका देंगे। मेरे प्रियो, आप परिस्थितियों के आगे ना झुकें, बल्कि उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर के सामने झुके जो उस परिस्थिति को नियंत्रण में कर सकता है। आमीन। आगे चौथी और आखिरी बात हम सीखेंगे कि कैसे परमेश्वर हमारी देखभाल करते हैं। वह इस प्रकार से, क्योंकि वह हर पल हमसे प्यार करते हैं, तो उस प्यार के द्वारा परमेश्वर हमारी देखभाल करते हैं। आमीन। यदि आप यिर्मयाह की पुस्तक अध्याय 31 आयत 3 पढ़ेंगे, यहाँ पर वचन बहुत स्पष्ट रूप से ऐसा कहता है, बहुत दूर से यहोवा अपने लोगों के सामने प्रकट होगा। यहोवा कहते हैं लोगों से, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ और मेरा प्रेम सदैव रहेगा। मैं सदैव तुमसे सच्चा प्रीति रखता हूँ। आमीन। मेरे प्रियो, यदि आप इन वचनों को मनन करेंगे तो आप पाएंगे परमेश्वर अपने लोगों के पास गहरी और चिरस्थायी प्रेम से प्रेरित होकर और दयालु भाव के साथ उनके पास आता है या फिर उनके पास पहुंचता है। परमेश्वर अपने बच्चों के लिए सर्वश्रेष्ठ करने को तैयार है, उत्सुक है, लेकिन यह तभी होगा जब हम उसे केवल अनुमति देंगे, जब हम मनुष्य उसे मौका देंगे कि परमेश्वर आप हमारे जीवन में कार्य करें। मनुष्यों के पाप के बारे में मेरे प्रियो कई बार चेतावनी देने के बाद, है ना, यदि आप पुराना नियम पढ़ेंगे, परमेश्वर ने कई बार मनुष्यों को चेतावनी दी, इजरायलियों को चेतावनी दी, लेकिन उन सभी चेतावनियों के बाद परमेश्वर का यह शानदार प्रेम एक ताज़ा हवा का झोंका है जो हमें चैन की सांस देता है। इसीलिए परमेश्वर के बारे में भय से सोचने के बजाय ध्यान से देखें, और जब आप देखेंगे तो पाएंगे कि वह प्यार से हमें अपनी ओर खींचता है। वह परमेश्वर हमें बहुत ही प्रेम से अपनी ओर खींचता है। वह परमेश्वर तैयार है हमें अपने पंखों तले लेने के लिए, अपने बाहों में लेने के लिए। आमीन। तो होने पाए मेरे प्रियो, हम सभी जन परमेश्वर की इस अद्भुत प्रेम को सराहना करें। उस परमेश्वर के प्रेम में हम और भी ढल जाएं, और भी निर्भर हो जाएं, अपनी हर एक बातों को उस परमेश्वर पर डाल दें, क्योंकि वह परमेश्वर हमारी चिंता करता है। वह परमेश्वर हमारी ख्याल करता है, हमारा देखभाल करता है, हमारे उठने को, हमारे बैठने को, हमारे चलने फिरने को, हर एक बातों में वह परमेश्वर का नज़र है, उस परमेश्वर की दृष्टि है। और इतना भी नहीं, परमेश्वर स्वर्ग से झुक कर हमें देखता है, हमें ताकते रहता है, हमें निहारते रहता है कि हम क्या क्या कर रहे हैं। तो मेरे प्रियो, उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर की उपस्थिति आपके संग साथ हमेशा 24 घंटे और 7 दिन लगातार है। परमेश्वर आप सभी को इन वचनों के द्वारा आशीष करे, अनुग्रहित करे, और आप दिन प्रतिदिन उस परमेश्वर की उपस्थिति में लगातार बढ़ते जाएं। आइए हम एक छोटी सी प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु जी, धन्यवाद परमेश्वर सुने हुए वचनों के अनुसार। प्यारे प्रभु जी, तूने हमसे बेशुमार प्यार किया है, और उसी प्यार के खातिर परमेश्वर तूने स्वर्ग की सारी वैभव, सारी महिमा, स्वर्ग का सिंहासन, हर एक बातें छोड़कर प्यारे प्रभु तू परमेश्वर मानव रूप लेकर इस पृथ्वी में आया, और आके गौशाले में, उस चरनी में तूने पैदा हुआ परमेश्वर। और प्रभु जी, ताकि तेरा वह प्रेम परमेश्वर हर एक मनुष्यों के पास, हर एक इंसानों के पास, क्या छोटे क्या बड़े, हर एक के पास पहुंच सके। और प्यार प्रभु, तूने हमसे बेशुमार प्यार किया, धन्यवाद कहते हैं। तेरे नाम की महिमा हो। प्यार प्रभु जी, हम सभी को तूने आशीष किया, अनुग्रहित किया, धन्यवाद कहते हैं। और ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन, आमीन। मेरे प्रियो, प्रभु आप सभी को आशीष करे, अनुग्रहित करे। जय मसीह की।